छोटा सा क्वेश्चन है सर, उनको सॉल्व कर दीजिएगा। पेमेंट रिलेटेड जैसे बताए ना, तो जैसे रुपवे कार्ड में इंटरनेशनल परचेज वगैरह करने के लिए दिया हुआ रहता है, ग्लोबल कार्ड जो होता है, क्या उस चीज से परचेज हो सकती है? नहीं, अभी रुपे कार्ड जो है आपका, वो अभी हमारे पास जो पेमेंट ऑप्शन है ऑन पैसिव में, इसमें रुपे कार्ड यूज नहीं होगा। रुपे हाँ। कार्ड से आप इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते, आप नेशनल ट्रांजेक्शन कर सकते हैं आपके कंट्री में, हमारी जो कंट्री है उसमें। लेकिन आपके पास रुपे कार्ड है, और अगर नहीं है वीजा कार्ड, तो आपके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है कि आप क्रिप्टो करेंसी के थ्रू पेमेंट करें, और क्रिप्टो करेंसी के थ्रू ही पेमेंट रिसीव करें। उसको किस तरह से किया जाएगा, बाइनांस पे किस तरह से अकाउंट बनाए जाते हैं, P2P ट्रेडिंग किस तरह से की जाती है, किस तरह से सावधानियां आपको बरतनी होगी, क्या ब्लॉकचेन्स क्या होते हैं, ब्लॉकचेन्स वॉलेट एड्रेस क्या होते हैं, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे आपके साथ समय पे। लेकिन हाँ मुझे पर्सनली ऐसे लगता है कि आयुष जो सोच रहे हैं कि भाई इंडिया में पेमेंट मेथड को और इजी किया जाए, क्योंकि उन्हें पता है कि बहुत से जो हमारे फाउंडिंग मेंबर हैं वो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं, और ब्लॉकचेन पे अकाउंट बनाना और ये सारी चीजें थोड़ी सी टेक्निकल, आपको थोड़ी जानकारी होनी जरूरी है उसके लिए, क्योंकि जब पेमेंट की ट्रांजेक्शन की बात आती है तो हमें वहाँ पे सिक्योरिटी का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो जी। अगर जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, जैसे मुझे लग रहा है कि कंपनी अगर रुपये को जैसे दुबई दुबई के ट्रांजेक्शन, दुबई से जो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं अभी इंडिया में, वो रुपए के थ्रू होते हैं, डायरेक्टली यूपीआई के थ्रू। और जैसे कि बहुत सारी वेबसाइट है जहाँ पे मैं जिनके पेमेंट्स को मैं पे करता हूँ, तो बहुत सारी वेबसाइट पे यूपीआई के ऑप्शंस हैं अभी, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के थ्रू इमीडिएट हो जाता है, भीम एप्लीकेशन के थ्रू हो जाता है। और यूपीआई आईडी भी अगर आपने सिंपली वहां से कॉपी करके वहां पे डाल दी और उसको क्लिक कर दिया, तो आपका जो पेमेंट नोटिफिकेशन है आपके यूपीआई एप्लीकेशन में आ जाता है, जैसे गूगल पे या फोन पे में, और वहां से डायरेक्ट पे बटन क्लिक करके जो अमाउंट होता है उसको पे करते हैं आप, और वो वेबसाइट उसे कंफर्म करती है और आपका प्रोडक्ट जो है परचेस हो जाता है। तो मुझे जी। ऐसे लग रहा है, स्ट्रांग मैं बिलीव कर पा रहा हूँ कि यूपीआई को अगर कंपनी ऐड करती थी है तो ये झंझट ही खत्म हो जाएंगे वीजा और मास्टर कार्ड के, और आपका सिंपली जो रुपए कार्ड है उसके थ्रू भी आप पेमेंट कर पाएंगे। तो थोड़ा सा वेट करिए, अभी क्या आगे इसमें और एड ऑन होती है चीजें। जी सर, ऐसे ही क्वेश्चन रखे सर, क्योंकि बैंक में गए थे ना, तो उनको बोले हम कि हमको ग्लोबल एटीएम चाहिए, तो वो बोले कि नहीं, अभी नॉर्मल ही मिलेगा, लेकिन कार्ड में लिखा हुआ था जैसे इंटरनेशनल कार्ड परचेजिंग के लिए वो दिया हुआ था। नहीं, देखिए क्या होता है कि जो गवर्नमेंट बैंक है मोस्टली, वहाँ पे इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स होते हैं। आप अगर आपके पास डोमेस्टिक कार्ड है तो आप बैंक में अप्लाई करके उसको इंटरनेशनल कार्ड में चेंज करवा सकते हैं। लेकिन उसमें थोड़े दिक्कत ये आती है कि शुरू शुरू में थोड़े पेमेंट्स होते हैं, बाद में फिर वो पेमेंट्स बंद हो जाते हैं ऑटोमेटिकली होना। फिर वो बैंक में जाओ, क्योंकि ये जो बैंक का वायर नेटवर्क है, हमारे जो इंडियन बैंक्स है उनका वायर नेटवर्क या फिर उनका जो बैंक नेटवर्क है, वो इंटरनेशनली इतना स्ट्रांग नहीं है जितना प्राइवेट बैंक्स का है। जैसे आईसीआईसीआई बैंक है, एचडीएफसी है, एक्सिस बैंक है, ये जो बैंक है इनका जो नेटवर्क है इंटरनेशनली फंड ट्रांसफर करने का, ये बहुत ज्यादा एक्टिव है। अगर एचडीएफसी या फिर आप एक्सिस बैंक का कार्ड लेंगे तो वीजा के सिवा दूसरा कार्ड देते ही नहीं है। ठीक है, वीजा और मास्टर कार्ड ही देते हैं, रुपए कार्ड वो देते ही नहीं है। तो इसी वजह से अभी इंडिया में रुपए का जो कार्ड है वो कंपलसरी होगा सभी बैंक्स के लिए। और रुपए कार्ड आपको एज अ क्रेडिट कार्ड मिलेगा। तो यहाँ पर बहुत सारी जो कंपनीज है इंटरनेशनल, जिनके मोनोपोली चल रही थी और जो करोड़ों डॉलर से यहाँ से लेकर जा रहे थे, हमारा इंडियन फंड जो लेकर जा रहे थे, इस पे अभी अंकुश लगेगा। और मैंने तभी भी बोला और अभी भी बोल रहा हूँ कि यूपीआई की टेक्नोलॉजी ना चाइना के पास है, ना रशिया के पास है, ना यूएसए के पास है। अब यूएसए, चाइना और रशिया, ये तीनों कंट्रीज ऐसी है कि यूएसए और चाइना में तो दौड़ सी लगी होती है, रशिया में दौड़ सी लगी होती है कि भाई टेक्नोलॉजी तो हमने सबसे पहले डेवलप की, हम टेक्नोलॉजी की ओर में सबसे आगे रहने चाहिए। अब उन्हें पता चला कि इंडिया ने यूपीआई डेवलप कर दिया, अब यूपीआई को ब्रेक नहीं कर पा रहे हो। हाँ। यूएसए में एक एप्लीकेशन बनी सेम एज ए यूपीआई, लेकिन यूपीआई जैसी सक्सेसफुल और यूपीआई जैसी इंस्टेंट फंड ट्रांसफर करने वाली वो एप्लीकेशन नहीं है। तो आने वाले दिनों में पूरे दुनिया को यूपीआई यूज करना पड़ेगा। ओके सर, ओके। सर, एक चैट बॉक्स में भी सवाल आया है। वो हमारे लाइव यूट्यूब पर भी थे, आदित्य मित्तल जी, और वो बार बार ये सवाल पूछ रहे हैं। वहां से उनको जवाब नहीं मिला, तो अभी वो हमारे यहाँ पर लाइव सेशन में आए हैं। उनका कहना है, अनूप सर, दो आईफोन मिनिमम 110
are safe for clicking a strange link. Do iPhone minimum i10 are safe for clicking a strange link? मनोज सर आप म्यूट हैं। अनूप सर आप म्यूट हैं। क्या Yes. मैसेज क्या क्वेश्चन है इनका? आई मीन टू से डू यूजिंग आईफोन सेफ और यूजिंग वो फाउंडर्स क्या वो शायद कहना चाह रहे या हैं कि आईफोन के थ्रू हम ये एक स्टारलिंक सेकंड राजेश कर भाई। सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आईफोन एक्चुअली आईफोन का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है एप्पल का खुद का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है, और मोस्टली आईफोन में जो एप्लीकेशंस और ये सारी चीजें डाउनलोड होती है तो उसे बहुत ज्यादा वेरीफाई किया जाता है। और ऑन पैसिव का जो ओ फाउंडर अकाउंट आप ओपन कर रहे हो अभी फिलहाल, या फिर ओएस पे आप जा रहे हो, तो आप गूगल क्रोम ब्राउजर के थ्रू जा रहे हैं, ठीक है। और इन फ्यूचर जब आईफोन के एप्लीकेशंस जो कंपनी एप्लीकेशन बना रही है उसमें एंड्रॉयड और आईफोन दोनों के लिए एप्लीकेशन बना रही है, उसमें एंड्रॉयड के लिए मोस्टली एपीके फाइल होती है और आईफोन के लिए एप्पल एप्पल प्रोग्रामिंग किट होती है। तो ये उस दिन मैंने सेशन में कहा था, ये सारी चीजें प्रेजेंटेशन भी इसमें दिया था। और आईफोन यूज कर रहे हैं तो मोस्टली सिक्योर होता है, कोई आपको डरने की जरूरत नहीं है। बट जो लिंक्स होती हैं, लिंक्स क्या होती हैं कि ये जो हैकर्स होते हैं ये लिंक्स को किस तरह से आपको भेजते हैं, तो ये आपका जो पब्लिक रिलेशन है ना, आपके साथ एक पब्लिक रिलेशन क्रिएट करते हैं। सिंपल आपको मैं बताऊंगा, अगर किसी बैंक को किसी हैकर को यूज करना है, मीन्स हैक करना है, तो वो हैकर क्या करेगा कि उस बैंक के जो एम्प्लॉयज है उन एम्प्लॉयज के साथ पब्लिक रिलेशन क्रिएट करेगा सोशल मीडिया साइट पर। जैसे मैं एक बैंक का एम्प्लॉयज हूँ और मुझे क्रिकेट में हॉबी है, ठीक है, तो मेरी वो प्रोफाइल देखेगा। पहले तो बैंक में जाएगा, पर्सनली बैंक में वो सारी चीजें देखेगा, बैंक में कौन से एम्प्लॉयज हैं, उनके नाम क्या है, उनके एड्रेसेस क्या है, उनके मोबाइल नंबर्स क्या है, वो सारा इंफॉर्मेशन वहां से वो कलेक्ट करेगा। कलेक्ट करने के बाद सोशल मीडिया साइट पे वो टारगेट करेगा बैंक के किसी एम्प्लॉय को। जैसे मैं बैंक का कोई एम्प्लॉय हूँ और मुझे क्रिकेट में हॉबी है, तो मोस्टली मेरी जो फेसबुक की जो साइट होगी या फिर फेसबुक पे मेरी जो प्रोफाइल होगी, वहां पर मैंने किसी क्रिकेट के ग्रुप को मैंने ज्वाइन किया हुआ होगा, या फिर क्रिकेट से रिलेटेड पोस्ट मैंने वहां पे कोई शेयर की होगी, या फिर क्रिकेट से रिलेटेड कुछ वीडियोस है वो मैंने वहां पर अपलोड किए होंगे, या फिर ऐसे वीडियोस को मैंने लाइक किया होगा। तो मेरा इंटरेस्ट जो है वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट में है, क्रिकेट में। तो वो हैकर क्या करेगा, मुझे फेसबुक के थ्रू मेरे साथ रिलेशन क्रिएट करेगा, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजेगा, या फिर ऐसी चीजें भेजेगा जिसको मैं एक्सेप्ट करूं। और वो डेटा मुझे कौन सा भेजेगा, जिसमें मेरा इंटरेस्ट है। एग्जाम्पल, मुझे कैमरा और फोटोग्राफी पसंद है तो उससे रिलेटेड वीडियोस या कुछ वेबसाइट की लिंक्स ऐसे भेजेगा। मुझे क्रिकेट पसंद है तो क्रिकेट से रिलेटेड सचिन तेंदुलकर की कोई लिंक भेजेगा, द्रविड़ की या फिर सौरव गांगुली का कुछ वीडियो भेजेगा। तो ऐसे जो लिंक्स वो भेजेगा, तो वो जो लिंक होंगे ना वो एक्चुअली स्पैम लिंक होंगे। और वो जो लिंक्स हैं वो लिंक्स मुझे वो उस वक्त भेजेगा जो मेरा बैंक टाइमिंग है। जैसे मैं अगर बैंक में हूँ मोस्टली, तो मैं बैंक का ही जो नेटवर्क है, वाईफाई है, उसे यूज करता हूँ, बैंक का जो लोकल नेटवर्क है उसे यूज करता हूँ। और मेरा फोन मोस्टली 11 से 12 बजे के बीच में, या फिर बैंक और जो है, एग्जांपल 10 बजे अगर मैं आता हूँ बैंक में और 3 बजे तक मैं बैंक में हूँ, तो उस वक्त मैं जो नेटवर्क यूज कर रहा हूँ उस वक्त वो लिंक भेजेगा, ताकि मैं उस लिंक को क्लिक करूं और वो बैंक का लोकल जो नेटवर्क है उसमें इजीली एंटर हो, बैंक के आईपी एड्रेस को हैक करे और बैंक से सारा जो अमाउंट है, जो भी किसी के अकाउंट को हैक करना है, वो हैक करे। तो इस वजह से आपको अगर फेसबुक पे अननोन कोई लिंक आती है, अननोन कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है जिसमें आपसे आप जिस टॉपिक में इंटरेस्ट रखते हो उससे रिलेटेड कुछ डेटा सेंड किया जाता है, तो ऐसे अकाउंट्स को तुरंत ब्लॉक करिए। ये भी इंपॉर्टेंट है सिक्योरिटी के लिए। यस यस, बिल्कुल सही कहा आपने अनूप सर। और मित्तल साहब आपको मैं बता दूं कि आपको ओईएस से, इकोसिस्टम से जो भी लिंक आता है उसी को आप क्लिक करिए या डाउनलोड करिए। बाहर जो भी लिंक आता है उसके लिए हम लोग कोई भी सिक्योर नहीं है। दुनिया में ऐसे ऐसे हैकर हैं, आप आईफोन रखिए कि आप कुछ भी रखिए, आप सिक्योर नहीं है।
तो जो हमारा इकोसिस्टम से बाहर का लिंक है उसमें हम लोग नहीं कह सकते हैं। हम सभी जो है शक के दायरे में है। बहुत बहुत धन्यवाद। और सावधानी ही सबसे बड़ी समझदारी है। तो समय बहुत हो चला है, अब हम लोग किसी का हैंड रेज नहीं लेंगे। ये क्वेश्चन आंसर का सेशन नहीं है दोस्तों, और बिल्कुल हम लोग फीडबैक सेशन में इसका हम आप सबका क्वेश्चन आंसर लेंगे। कल हम लोग का फीडबैक सेशन था, लेकिन कोई क्वेश्चन नहीं था। बिल्कुल ही जब हमारा नेक्स्ट फीडबैक सेशन होगा तो आपका हम जरूर यहाँ पर क्वेश्चन आंसर लेंगे। ओवर टू यू मीनाक्षी मैम। थैंक यू सो मच डॉक्टर संजय सर, थैंक यू सो मच अनूप सर, और जितने भी यहाँ पैनलिस्ट में हमारे सब लोग बैठे हैं, सारे फाउंडर्स को थैंक यू सो मच। आज का जो सेशन था वंडरफुल एंड बहुत ही नॉलेजेबल था, जो हम सबको जानना हमारे लिए बहुत जरूरी था। सो अभी हमारा टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है, क्योंकि हमें 10 बजे क्लोज करना होता है, तो टाइम बहुत ज्यादा होने के कारण